झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरिया थाना क्षेत्र में दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जैसे घटना ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इसको लेकर भाजपा विधायकों ने झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा किया और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। साहेब की घटना क्यों? क्या दिल्ली में घटना नहीं घटा? क्या मध्य प्रदेश में घटना नहीं घटा? क्या यूपी में घटना नहीं घटते? कहाँ नहीं घटते? और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं, ये हर समाज के लिए चिंता का विषय है। और ये विकृतियां क्यों आ रही हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इसका समाधान कैसे हो, ये भी चर्चा का विषय है। हर वर्ग, हर समाज के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस बयान को भाजपा ने गैर जिम्मेदार बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का बयान बहुत ही निंदनीय है। 2 wrongs will not make one right, सीएम साहब। और आप जिस तरीके से पूरे देश की सैर कराकर ऐसी घटनाओं को गिना रहे हैं, तो एक नजर रियलिटी चेक पिछले 2-3 महीने में अपने ही राज्य के अलग अलग जिलों में घटी हुई घटनाओं को देख लें। अभी तो दिलदार अंसारी का मामला ताजा है, लेकिन इससे पहले दुमका में शाहरुख और अरमान अंसारी का भी मामला था, जिन्होंने लव जिहाद के चलते आदिवासी बेटियों को और हिंदू बेटियों को टारगेट किया था। खुटी में फखरुद्दीन अंसारी, लोहरदगा में चांद अंसारी, सिमडेगा में सिराज अंसारी, ये सारे नाम कैसे भूल रहे हैं आप? ये पिछले 2-3 महीने में जैसी घटनाएं हुई हैं, हमने माना है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी अल्पसंख्यक आते हैं, इनका टारगेट होता आदिवासी बेटियों के संपत्ति पे कब्जा करना और उनके जरिए धन बदलवाना। और हमने इसकी एनआईए जांच की मांग की थी, क्योंकि राज्य पुलिस बांग्लादेश में जाकर जांच करने में सक्षम नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर तौर पर आज भी इनके सर पर तुष्टीकरण जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी बेटियों के प्रति उनकी क्या मानसिकता है, इसको स्पष्ट करता है। ये कड़ी कार्रवाई करने की जगह दूसरी घटनाओं को जोड़कर इसे जस्टिफाई। वहीं झारखंड में नेता विपक्षी दल बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। संथाल परगना की जहां तक सवाल है, तो मैं कहूंगा कि आपने थोड़े दिन पहले देखा दुमका की घटना। वहां भी एक राजमिस्त्री के पास एक बच्ची काम करती थी, फिर उस बच्ची को किस प्रकार से हत्या कर दी गई, फांसी पर लटका दिया गया, पेट्रोल छिड़क के भी एक बच्चे को मार दिया गया। और अभी की जो घटना है साहेबगंज बोरियो की, वो तो और ही विभत्स घटना है। और मैं तो कहूंगा कि संथाल परगना अगर आप जाएंगे, उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी तो पूरी तरह से, खास करके संथाल और पहाड़िया जो जनजाति है, जमीन तो उनके पास है। और बड़ी तादाद में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उनको धीरे धीरे बसाया जा रहा है। और उनकी बहु बेटियों के साथ भी 1, 2, 3, 4 ऐसी भी शादियां की जा रही है, ताकि उनकी जमीन को कैसे हड़पा जाए। इसलिए आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार सर्वे करे तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, ऐसे तो लोग कहते हैं कि हजारों की संख्या में इस प्रकार के लोगों ने जो शादी कर रखा है। यानी एक प्रकार से पहाड़ियों के ऊपर प्रिमिटिव जो ट्राइब्स है और संथाल के ऊपर आने वाला कल में एक बड़ी संकट आते हुए दिखाई पड़ रही है।
जिस तरह से भाजपा साहिबगंज की घटना को उठा रही है और सरकार उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, उससे आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति का पारा चढ़ता हुआ दिखाई देगा।